मेरा नाम तौहीद ख़ान है और मैं शहर मुरादाबाद से आया हूँ जी। और बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और काफ़ी टाइम से मैं इनका इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर रहा था। पिछली बार भी मेरा प्लान था आने का, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। ठीक तो जैसे मैंने भी बताया कि मेरा नाम तौहीद ख़ान है और मैं अब्दुल नहीं हूँ, तो आप सब लोग रिलैक्स होकर बैठे हैं, इतना घबराइए मत, क्योंकि और ये मेरे लिए वैसे हंसी की बात नहीं है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं अब्दुल नहीं हूँ। और 75% अगर हम अपने हालात देखें तो हमें ये प्रूफ करना पड़ रहा है हमारे देश में रहने के बाद कि हम अब्दुल नहीं हैं। हमें भी पुलवामा का, उरी का, पहलगाम का उतना ही दुख है जितना आप लोगों को दुख है, इतना ही दुख है सर। लेकिन ये कि अगर हम अपना कुछ करते हैं ना, अपनी तरफ से कोई पोस्ट करते हैं या फिर लाइक कोई दुख जताते हैं, तो लोगों को सब दिखावा लगता है ना। और लोगों की सिचुएशन तो अभी ये है कि जिससे भी पूछो हमारे बारे में वो यही कहता है, मुसलमान है वफ़ादार नहीं हो सकता। तो ये मतलब हमारी मेंटालिटी है। लेकिन जिस को भी ये लगता है, तो मैं उन सबको एक जवाब देना चाहता हूँ और वो एक मतलब शेर है, उसके थ्रू देना चाहता हूँ कि जी भाई, स्वागत है। अपनी मट्टी का गुनहगार नहीं हो सकता, अपनी मट्टी का गुनहगार नहीं हो सकता, मैं वफ़ादार तो हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। वफ़ादार तो हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। और देखने से मिल जाएंगे कुछ गद्दार आपको, और देखने से मिल जाएंगे कुछ गद्दार आपको, मगर हर आदमी तो गद्दार नहीं मिल सकता, मगर हर आदमी तो गद्दार नहीं मिल सकता। और ये मतलब ऐसे जोक है कि लोग अगर हम किसी को अपना आधार कार्ड दिखाएं ना, तो लोग उसे विक्टिम कार्ड समझते हैं कि यार ये विक्टिम कार्ड है, ये बंदा है ना। वैसे तो मतलब मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, लेकिन मैं इस रुख पर आया क्योंकि मतलब थोड़ा सारा था कि लोगों के सामने अपनी बात में रखूँ। खैर मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत करना चाहता हूँ एक शेर से कि मिलने की तरह मुझसे वो अक्सर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़रूर आते हैं कि जिनसे दिल मिलता है, नज़रें मिलती हैं, लेकिन मुकद्दर नहीं मिलता, है ना। तो साहब 2022 की बात है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे हम और घर वालों के कहने से कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया था उस वक्त। तो कुछ हफ्ते ठीक चला कि कुछ हफ्ते बाद हमारी ज़िंदगी में और कंप्यूटर सेंटर में एक आलिया नाम की लड़की की एंट्री होती है। तो जब हम स्कूल से निकलते हैं या फिर मतलब कॉलेज में जाते हैं, तो वो आधे से ज़्यादा लोगों के सर में पहली मोहब्बत होती है। तो वो जो लड़की थी वो हमारी पहली ही मोहब्बत थी, और पहली मोहब्बत की पहली खासियत ये है कि वो हमसे कभी भुलाई नहीं जाती। और वो एक शेर है ना कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है ना। पहली मोहब्बत होती है, उसके साथ नहीं है तो मालूम हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है जी। तो लाइक मेरा जो पहला उनसे तारुफ हुआ था, तो वो ऐसे काउंटर पे आई हुई थी एडमिशन के लिए, है ना। मेरी नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही मैंने कहा माशाअल्लाह। लाइक ये मेरा ऐसे एक्सप्रेशन था वहाँ पर, क्योंकि हमारी मम्मी कहती हैं कि जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहो, क्योंकि उसे नज़र नहीं लगती, ये था, है ना। तो हमने कहा ऐसे माशाअल्लाह, और लाइक जैसे आई कांटेक्ट हुआ, सीधी आंखें मानो इतनी गहरी की जैसी झील, आंखें ऐसी कि मानो अगर वो बंद करें तो रात हो जाए और खोलें तो दिन हो जाए, इस तरह की आंखें थी उनकी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने 3 महीने में सिर्फ आंखें ही देख पाया था, क्योंकि जी उसकी वजह सर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज भी कुछ मुसलमानों में जो लड़कियां हैं, उन्होंने जो कहते हैं ना एहराम, हिजाब, उसकी ना आबरू बचा रखी है कहीं ना कहीं। तो वो जब भी आया करती थी तो एहराम या हिजाब बांध कर आया करती थी, है ना। तो इस वास्ते मैं उनका चेहरा कभी देख नहीं पाया। ये मेरे लिए एक रिग्रेट की बात थी, और उससे ज़्यादा रिग्रेट मुझे इस बात का होता है कि मैं कभी उनसे बात भी नहीं कर पाया। और उसकी वजह यह है कि हम एक सेंटर में तो थे, लेकिन एक बैच में नहीं थे। मैं कंप्यूटर सीखने जाया करता था, वो कंप्यूटर सेंटर पे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आया करती थी, है ना। और मैं कर सकता था बात, लेकिन ये ना कि इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात नहीं कर पाता। तो और हर इंट्रोवर्ट के लिए है कि लोग नहीं बात कर पाते वो अपने दिल की लोगों से। और अगर मैं कभी बात कर पाता तो मैं उनसे कहता कि मुझे तुम्हारी आंखें कितनी पसंद हैं, जब तुम साथ होती हो तो मुझे लगता है जैसे तुम साथ हो तो दरख्शां है हयात,
तुम्हारा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तुम्हारी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तुम्हारी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी, तो लेकिन ये हो नहीं सका, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता ही कहाँ है ज़िंदगी में, और फिर ज़िंदगी भी तो इसी का नाम है ना, कि जो हम चाहें वो कभी हो ही ना, है ना। तो 3 महीने में ना ही उनसे कभी कोई बात कर पाए और ना ही उनका चेहरा देख पाए, ये हमारे लिए एक बहुत ऐसे रिग्रेट की बात थी। लेकिन 3 महीने में एक दिन उन्होंने ऐसे टाइम निकाला, ऐसे थोड़ी बात की, रुकी और हमसे पूछा कि आप यहाँ कंप्यूटर सीखते हैं। मैंने कहा जी कंप्यूटर सीखते हैं। तो उन्होंने कहा मंथली कितनी फ़ीस है। मैंने कहा 500 रुपये फ़ीस है इसकी। मैंने कहा जी क्या हुआ। क्या नहीं लाइक मैं से पूछ रही थी, मैं सोच रही थी कि कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लूँ। तो उस वक्त तो लाइक लगा कि मैं अब आसमान में हूँ, क्योंकि मेरी पसंदीदा लड़की मेरे बैच में आने वाली थी। ये सारी चीज़ें ना मतलब उस टाइम पर हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन उनका सेंटर का आखिरी दिन हो सकता है। तो मतलब उसके बाद मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। और मैं जब सेंटर जाया करता, दरवाजे की तरफ को देखा करता था कि शायद वो आ जाएँ, शायद वो आ जाएँ, लेकिन नहीं आए, कभी नहीं आ पाई वो वापसी। और एक टाइम आता है कि तुम्हारे भी कोर्स की ड्यूरेशन पूरी हो ही जाती है ना। तो हमने सेंटर छोड़ दिया, लेकिन इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। आज भी इंतज़ार था कहीं मिल जाने का, कल भी इंतज़ार है और हमेशा इंतज़ार रहेगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मिलने की तरह मुझसे वो अक्सर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम आस हार के नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक शेर है कि मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो शख्स इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, वो शख्स इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। रोज़ मिलने पर भी लगता था कि जुग बीत गए, जो कहते हैं वक्त को सदियों को, है ना। रोज़ मिलने पर भी लगता था कि जुग बीत गए, वक्त में इश्क में वक्त का एहसास कहीं रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल को यकीन रहता है, वो शख्स इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। वैसे ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं शायरियाँ या स्टोरी टेलिंग करूं, और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि साहब आपने ये वाली लाइन चूज़ क्यों की। तो मैं उन्हें हमेशा एक नज़म सुनाता हूं। ऐसे मेरी तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो नज़म। और वो नज़म कुछ यूँ है कि हम उसके दिल में सुकूनत भी नहीं कर पाए, हम उसके दिल में सुकूनत भी नहीं कर पाए, और उसके शहर से हिजरत भी नहीं कर पाए। हम वो महरूम तमन्ना के भरी दुनिया में अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए। हम वो महरूम तमन्ना के भरी दुनिया में अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए। हम नहीं जानते कहते हैं बचपना किसको, हम तो अपने हिस्से की शरारत भी नहीं कर पाए। थैंक यू गाइस, इट्स माय टाइम।